ये एक ऐसा सब्जी है जिसके फूल का प्रयोग तो सभी करते हैं, लेकिन इसका पत्ते का प्रयोग कोई नहीं करता। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल कुकिंग 2.0। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं फूल गोभी के पत्ते से इतना लाजवाब रेसिपी, जिसे बनाने के बाद आपको दाल और सब्जी बनाने की आवश्यकता नहीं है चावल के साथ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं अगले 10 दिन उन सारे चीज़ों को बनाने वाली हूँ जिसे हम फेंक देते हैं। इसी में आता है फूल गोभी का पत्ता, इसका भी हम प्रयोग नहीं करते। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए फूल गोभी। फूल गोभी को हम काट कर निकाल देंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम इसके पत्ते को एक एक करके निकालेंगे। आपके पास अगर पत्ते कम है तो आप फूल गोभी वाले भैया से थोड़ा पत्ता और मांग ले। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे बनाना होता है तो मैं फूल गोभी वाले भैया से थोड़ा पत्ता ज़रूर मांग के लाती हूँ। जो पत्ते नरम होते हैं और जिसमें कीड़े नहीं लगे होते हैं, वही पत्ते की हमें आवश्यकता है। तो देखिए, सभी डंठल में से, गोभी के डंठल में से हम इस तरह से करते हुए पत्ता को तोड़ लेंगे। इस तरह से जो पत्ता नरम होगा वही पत्ता तोड़ेंगे। ज़्यादा टाइट वाले पत्ते को हमें नहीं तोड़ना है, वरना हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो जो पत्ता नरम हो वही पत्ता तोड़े। अगर ऐसा पत्ता आपको मिल जाए तब तो क्या ही कहने, लेकिन ऐसे पत्ते केवल फूल गोभी के खेतों में ही मिलेंगे। तो देखिए, अच्छे पत्ते ले, इसमें देखिए कीड़े नहीं लगे हैं। और इस तरह से करते हुए पत्तों को डंठल से अलग कर लें, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले और हम डंठल को फेंक देंगे। डंठल का यूज़ अभी नहीं करेंगे। तो सभी पत्तों को हम इसी तरह से तोड़ लेंगे। देखिए पत्ते कितने नरम हैं, तो हमें नरम पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी इस रेसिपी में। तो देखिए, सभी पत्तों को इस तरह से करते हुए छोटे छोटे तोड़ ले। और इसमें थोड़ा ज़्यादा पत्ता लगेगा, मैंने आप पहले से ही काट लिया है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए इतना सा ही पत्ता ली हूँ। अब बस पत्ते को इस तरह से सजाकर मोड़ लेंगे एक दूसरे में, और एक छुरी की सहायता से इस तरह से कट कर लेंगे। एकदम हमें पतला पतला कट करना है। देखिए, इस तरह से करते हुए अगर आप एक बार बनाएंगे तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि ये गोभी का पत्ता है। देखिए, इस तरह से जब मैंने भी अपने परिवार को बनाकर खिलाया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। देखिए, इतना पतला पतला काट कर हम अपने पत्ते को अच्छी तरह से अब धो लेंगे। तो देखिए, मैंने एकदम पतला पतला काट कर पत्ते को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसे उबालने के लिए बैठाएंगे। तो उबालने के लिए एक बर्तन में पानी लेकर अपने पत्तों को इसमें डाल देंगे। सभी पत्ते को हम इसमें डाल देंगे। इसे पतला पतला भी काटना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने कितना पतला काटा है। और बस अब हम इसे गैस पे बैठा देंगे। जैसे ही पत्ते उबलने लगेंगे तो हम इसे एक चम्मच की सहायता से चला देंगे और इसे अच्छी तरह से उबालेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये नरम नहीं हो जाता थोड़ा। तो फाइनली देखिए, हमारा पत्ते का कलर चेंज हो चुका है और ये अब अच्छी तरह से उबल चुका है। हमें ज़्यादा देर नहीं उबालना है, बस 5 मिनट के लिए उसे उबाल लेंगे और बस हम इसे उतार कर ठंडा कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अपने सभी पत्ते को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम इसके पानी को निचोड़ लेंगे हाथों की सहायता से, इस तरह से करते हुए, क्योंकि हमें पानी की आवश्यकता नहीं है अपनी रेसिपी में। तो इस तरह से पानी को अच्छी तरह से पहले निचोड़ेंगे। देखिए, इसमें कितना पानी था। तो बस पत्ते को अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब हाथों की सहायता से इस तरह से पत्तों को खोल लेंगे ताकि एक एक पत्ता एकदम क्रिस्पी और करारा बने। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं पकौड़ा बनाने वाली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, और किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा बनता है। बस मैंने खोल लिया है सभी पत्ते को। अब इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इसमें डाल देंगे एक सूखी हुई लाल मिर्च। जब लाल मिर्च थोड़ी और लाल हो जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे अपने पत्ते को, फूल गोभी वाला पत्ता। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी आपको सब्जी और दाल बनाने का मन ना हो तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। अब
आँच को ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे वरना पत्ता क्रिस्पी नहीं होगा और जल जाएगा। तो आँच को मीडियम पे करके ही हमें इसे फ्राई करना है। ये जैसे जैसे फ्राई होता जाएगा वैसे वैसे सिकुड़ कर एकदम कम होता जाएगा। तो इसे फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा टाइम लेकर ही इसे फ्राई करें ताकि एक एक पत्ता क्रिस्पी हो। अब हम इसमें डाल देंगे, जब पानी थोड़ा सूख जाएगा तो स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे फैलाकर फिर से फ्राई करेंगे। ये इतना क्रिस्पी बनता है जैसे कि लगता है हम चिप्स को तोड़ते हैं। इसे तोड़ने के बाद भी हमें वैसा ही महसूस होगा कि लगेगा कि एकदम चिप्स से इतना क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए हमारा पत्ता एकदम करारा होना शुरू हो चुका है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है और चावल के साथ तो एकदम लाजवाब लगता है। तो इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि सभी पत्ता एकदम क्रिस्पी बने। तो देखिए हमारा एक एक पत्ता एकदम क्रिस्पी बना है, देखकर समझ में आ रहा होगा एकदम क्रिस्पी। आपको एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखना चाहिए कि ये कितना स्वादिष्ट बनता है। मेरे बातों पर अगर विश्वास नहीं है तो एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखें। देखिए फाइनली ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे परोसेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो बस गर्मा गर्म चावल के साथ इसे परोसेंगे। इसके साथ दाल और सब्जी की आवश्यकता नहीं होती है, बस इसे गर्मा गर्म चावल के साथ मिक्स करें और इसे भी गर्मा गर्म ही परोसे, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद इसका स्वाद नहीं रहता है, इतना स्वादिष्ट नहीं होगा। बस मैं तो चलिए अब इसे गर्मा गर्म इंजॉय करने। आप लोग भी बनाएं और अगर सच में आपने कभी बनाया है तो कमेंट करके यस ज़रूर लिखें। और प्लीज़ दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।